हाय गाइस, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी नसीम शफ़ाई की एक बहुत ही फेमस अवार्ड विनिंग पोएम जिसका नाम है नाइदर अ शैडो नॉर अ रिफ्लेक्शन। इस पोएम में विमेन एक एक्टिव थिंकर हैं जो कि अपने हस्बैंड को बताती हैं कि जब भी उनको उनकी ज़रूरत पड़ी वो हमेशा उनके साथ खड़ी रही, उन्हें सपोर्ट दिया। इसीलिए विमेन चाहती हैं कि अब उनके हस्बैंड भी हमेशा उनके बिसाइड खड़े रहें, उनको सपोर्ट करें। ये पोएम हमें ये बताती है कि विमेन अपना पूरा लव, केयर एंड सपोर्ट मैन को देती है, पर मैन उनकी कमिटमेंट को उस तरीके से रिटर्न नहीं करता और विमेन को फॉर ग्रांटेड ले लेता है। इसीलिए इस पोएम में यही बताया गया है कि इक्वालिटी दोनों की तरफ से ही होनी चाहिए, सपोर्ट दोनों की तरफ से ही होना चाहिए। ये पोएम स्टार्ट होती है एज़ ऑलवेज़ से ये बताना चाहती है पोएट हमें, ये जो वन साइडेडनेस है ये यूनिवर्सल है और कोई नई बात भी नहीं है। As always, you once again came, standing at the door, speechless. इस लाइन से हमें ये पता लगता है कि जो कम्युनिकेशन है वो लैकिंग है। मैन और वुमेन में कोई एक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है और दोनों ही एक दूसरे के माइंडसेट को नहीं जानते, जो कि बहुत ही डेट्रीमेंटल है क्योंकि कम्युनिकेशन एक बेसिक की है कंपैटिबिलिटी की, जो कि यहाँ पे लैकिंग है। विमेन बोलती हैं कि अगर हमारे बीच में एक्टिव कम्युनिकेशन होता तो शायद हमारे बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, डाउट्स हैं, वो क्लियर हो जाते और ये रिलेशनशिप और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता। बट विमेन ये बोलती हैं कि वो डिसाइफर नहीं कर पा रही हैं, वो नहीं समझ पा रही हैं कि आखिर उनका हस्बैंड सोचता क्या है, क्योंकि एक्टिव कम्युनिकेशन है ही नहीं। और इसीलिए विमेन अपनी बातों से अपने मैन को इंस्टिगेट करना चाहती हैं कि वो कम्युनिकेशन करे, वो अपने माइंडसेट को रिवील करे। आगे की लाइंस में विमेन बोलती हैं कि जब भी उनके हस्बैंड उनके साथ होते हैं तो विमेन को बहुत ही ज़्यादा जॉयफुल फील होता है, बहुत फॉर्चुनेट फील होता है, पर फिर वो यहाँ पे आके सैड हो जाती हैं क्योंकि कोई कम्युनिकेशन होता ही नहीं है, जिसके कारण विमेन को लगता है कि उनकी स्ट्रिंग कहीं पे टूटी हुई है। स्ट्रिंग टूटने का मतलब ये है जैसे किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की अगर कोई भी स्ट्रिंग टूट जाए, जैसे गिटार की कोई स्ट्रिंग टूट जाए तो वो एक म्यूज़िकल नोट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। वैसे ही अगर इनकी स्ट्रिंग यानी इनका कम्युनिकेशन लैकिंग हुआ इसी तरीके से तो इनकी कभी भी हैप्पी एंडिंग नहीं हो पाएगी, और यही विमेन बोलती हैं। आगे की लाइंस में विमेन अपने आप को लल्ला, हब्बा खातून और ईव से रिलेट करती हैं। लल्ला जो थी बहुत ही पावरफुल लेडी थी जिन्होंने ब्राह्मणिकल कास्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था क्योंकि उनके हस्बैंड ने और उनके इन लॉज ने उन्हें अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया था। अपने सॉन्ग्स के थ्रू उन्होंने उनकी रियलिटी को बताया था। जहाँ दूसरी तरफ बात होती है हब्बा खातून की, तो ये कश्मीर से बिलोंग करती थी और इन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी, सॉन्ग्स लिखे। मुग़ल एरा के टाइम पर कश्मीर में एक रूलर थे जिनका नाम था यूसुफ शाहचक, वो इनके हस्बैंड थे। उन्होंने एक बार इनकी एक एडवाइस फॉलो नहीं की जिसके कारण उनकी डेथ हो गई और उसके बाद से ये वीडियो बन गई। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे, पोएम्स लिखे। सो ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वुमेन थी जिनकी मैरिड लाइफ एक प्लेन सेलिंग नहीं थी। और इन्हीं दो लेडीज़ के थ्रू पोएम में विमेन की स्ट्रेंथ बताई गई है कि विमेन करेजियस है, डेयरिंग है, बोल्ड हैं, सबमिसिव नहीं है, जो कि अक्सर सोसाइटीज़ में माना जाता है। यहाँ विमेन बोलती हैं कि क्या कुछ उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए नहीं किया, उन्हें हमेशा सपोर्ट किया, उनके लिए हमेशा प्रे की कि वो हमेशा सेफ़ रहें, सिक्योर रहें, पर फिर भी उनकी कमिटमेंट वैसे नहीं आई रिटर्न में जैसे उन्होंने दी। यहाँ विमेन अपने मैन को बोलती हैं कि उनके साथ खड़े रहें, उनको बताती हैं कि जैसे उन्होंने अपने मैन को सपोर्ट किया है उनका मैन भी उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, ये असर्ट करती हैं। यहाँ पे पोएट बात करती हैं एडम और ईव की। ईव ने फॉरबिडन फ्रूट खा लिया था जिसके कारण उन्हें बैनिश कर दिया था पैराडाइज से और अर्थ पर भेज दिया था। अर्थ पर आकर उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टिकल्स को झेला। ईव से गलती होने के बाद भी एडम ने उनका साथ हमेशा दिया, उन्हें फिर भी सपोर्ट करते रहे वो। वैसे ही वुमेन भी चाहती हैं कि उनके हस्बैंड भी उन्हें इसी तरह हमेशा सपोर्ट करते रहें। एंड में पोएट बोलती हैं कि अब उनके हस्बैंड को समझ आ गया होगा कि उनकी वाइफ एक शैडो नहीं है, एक रिफ्लेक्शन नहीं है,
तो अब मैं आपको बताती हूँ इस टाइटल का असली मतलब क्या है। सो स्टूडेंट्स, जो शैडो होती है और रिफ्लेक्शन होती है ये इंडिपेंडेंट नहीं होती। शैडो किसी चीज़ की होती है और रिफ्लेक्शन किसी चीज़ से होती है। कभी भी बिना ऑब्जेक्ट के शैडो नहीं बन सकती। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती। सो आई होप गाइस आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। जो शैडो है, जो रिफ्लेक्शन है, ये दोनों ही एक डिपेंडेंट एंटिटीज़ हैं। इनकी कोई खुद की आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन पोएम का नाम है नाइदर अ शैडो नॉर अ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये है कि पोएट हमें ये बता रही हैं कि जो विमेन है वो एक शैडो भी नहीं है और एक रिफ्लेक्शन भी नहीं है, यानी वो एक डिपेंडेंट एंटिटी नहीं है। उनकी एक अपनी आइडेंटिटी है। एक ह्यूमन है वो और ह्यूमन की अपनी आइडेंटिटी है। सो आई होप आपको अब समझ आ गया होगा कि इस टाइटल का आखिर असली मीनिंग है क्या। शैडो रिफ्लेक्शन से आखिर पोएट हमें बताना क्या चाहती हैं। उनकी मैरिज लाइफ से उनको थोड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं, तो वो ये बताना चाहती हैं कि उनकी उस एक्सपेक्टेशंस को वो डिपेंडेंसी ना समझें। वो एक्सपेक्टेशंस अलग हैं और उनकी आइडेंटिटी अलग है। सो आई होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आ गया होगा। सो ये लेक्चर वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम्स।